होगा महाभारत का, अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था, लेकिन उसका अभिमन्यु नाम क्यों पड़ा? मन्यु शब्द का अर्थ होता है क्रोध, और अभी माने सामने, जो क्रोध को सामने रख के पैदा हुआ। गर्भावस्था में भी काय का वर्णन सुना था? चक्रव्यूह तोड़ने का। तो चक्रव्यूह तोड़ने में, युद्ध करने में क्रोध के भाव होंगे कि क्षमा के भाव होंगे? क्रोध के भाव। तो वो ही सीख के पैदा हुआ, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? अभिमन्यु। अब हम भी देखें हम में कितने अभिमन्यु हैं। समझ में आया? वो क्रोध आना एक चीज है और क्रोध की प्रकृति सामने रखना दूसरी चीज। उसको अच्छा मानना अलग बात, उस पर गर्व करना और भी खतरनाक बात। ये सब चीजें होती हैं अलग। मैंने उसे ऐसी सुनाई, बोलती बंद कर दी उसने। कई बार ऐसा होता है नहीं? तो हम गलती को स्क्वायर, उसका घन, जो गणित में आते हैं ना, क्योंकि ये जानती है, वर्ग, घन, स्क्वायर, और वो घन को क्या बोलते हैं आप लोग? मैं अंग्रेजी कम पढ़ा लिखा हूं। ये जो करते जाते हैं उसका मतलब क्या होता है? जितना बढ़ाओगे वहां एक अंक बढ़ता है, लेकिन कई गुना बढ़ता है, रिजल्ट कई गुना बढ़ता है। तो हम लोग, एक भाई ये दिव्य ध्वनि बंद रखा करें हमारे यहाँ, मंदिर में आने के समय पहले फोन बंद करके आओ, चाहे साइलेंट करो चाहे बंद करो। ये डिस्टर्बेंस नहीं, ना पूजा में होना चाहिए ना चर्चा में होना चाहिए, सब लोगों से लेने का नहीं। सुनो, हम लोग कम से कम एक चीज तो कर सकते हैं कि हम अभिमन्यु नहीं बनेंगे। मतलब क्रोध की प्रकृति को सामने नहीं रखेंगे, अपनी शान नहीं समझेंगे, उसी को सीख के आए वो ही कर रहे, ये मानसिकता नहीं रखेंगे। कर सकते कि नहीं? देखो, वो उत्तम क्षमा धर्मांगाय निर्पांति स्वा, ये तो हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। चावल चढ़ना, अर्घ चढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं। उसका जो मैनर है, उसका जो मैसेज है, वो सीखना और जीवन में उतारना, वो इंपॉर्टेंट है। आज क्षमा धर्मांग का दिन है, कल मार्दव धर्मांग का दिन है। अरे पूजा एक एक दिन हो, पर धारणा प्रतिदिन हो। कभी भोजन ऐसा करते, आज चटनी निर्पाम तीन स्वाहा, तो अकेली थाली में चटनी आएगी। दूसरे दिन रोटी निर्पाम तीन स्वाहा, तो अकेली रोटी आएगी। तीसरे दिन दाल निर्पाम तीन स्वाहा, तो अकेली दाल आएगी। चौथे दिन मिठाई निर्पाम तीन स्वाहा, तो अकेली मिठाई आएगी। अरे प्रायोरिटी किसी की करो, लेकिन प्रायोरिटी के साथ थाली तो पूरी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो दसों धर्म हर दसों में नहीं, हर दिन आराधना करने योग्य, जीवन में अपनाने योग्य। लेकिन चर्चा में हम एक दिन में एक ही ले पाएंगे, एक दिन में सारे नहीं ले, ठीक है ना? तो ये चर्चा में क्रम पड़े और चर्या में क्रम नहीं पड़ना चाहिए। जैसे भोजन परोसने में क्रम पड़े, लेकिन लेते समय अपनी मर्जी से सबका स्वाद लेते हैं, सबका आनंद लेते हैं। कभी अकेली रोटी का मजा लिया? क्यों बिटिया लिया? या तो दाल में डुबोते हैं, सब्जी लगाते हैं, कभी मूड हो जाए तो अकेले चटनी से भी खाते हैं, अकेले पापड़ से भी खाते हैं। सब करते हैं, स्वाद बदलते जाते हैं, सबका स्वाद मन में बसाते रहते। ऐसे ही 10 धर्मों का स्वाद, 10 धर्मों की भावना, वो मन में बसाना। चर्चा एक की, चर्या सबकी, ठीक है? तो आज के दिन हम क्या संकल्प लें, क्या विचार करें, क्या सीखें कि हम अभिमन्यु नहीं बनेंगे। बस एक छोटी सी,
क्रोध को हम सामने रख के नहीं चलेंगे, उसको बढ़िया मान के नहीं चलेंगे, उसको अपनी शान नहीं मानेंगे। आना एक अलग बात है और उसे शान मानना एक अलग बात है। मैं दृष्टांत ज्यादा मजेदार नहीं दे रहा हूं और नाराज मत होना, वह कह के समाप्त करूंगा चर्चा को। कभी कभी किसी की नाक नुकीली नहीं, तीखी, आप लोगों में माना जाता ना तीखी नाक ज्यादा बढ़िया होती है, सुंदर मानी जाती है। तो एक काम करना, कोई कर्म योग हो और ठीक नाक पे यहीं पे एक तुलसी हो जाए तो वो बढ़िया सूझ भी जाएगी, नुकीली भी हो जाएगी। अब कितने देर रखना चाहते हो? जो पीड़ादायक है वो सुंदर लगे तो भी अपनाने योग्य नहीं। ऐसे ही क्रोध, यह जो क्रोध को जहां रखो अंगारे की तरह, तो उसी को जलाए। जो फेंकना चाहे अंगारा, पहले उसका हाथ तो जलेगा, समझ में? तो पहले अपनी चिंता करो, दूसरा तुम्हारे क्रोध से कितना प्रभावित होता है, कितना पीड़ित होता है, ये चिंता कर। हमारे लिए यही सिखाया जाता। तुम गड़बड़ करोगे, देखो दूसरे लोग ऐसा कहेंगे, तुम ऐसा करोगे दुनिया ऐसा कहेगी। अरे दुनिया के लिए धर्म करते हो क्या? धर्म किसके लिए करते? अपने लिए। तो चिंता अपनी करो, अपने परिणामों की करो, उसमें होने वाली पीड़ा की करो। जब भी आप क्रोध करते हैं, आपकी बॉडी तक एक्सेप्ट नहीं करती, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मान करते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जो पड़ोसी शरीर तक बर्दाश्त नहीं करता, उसे आत्मा कैसे बर्दाश्त? समझिए। इसलिए क्रोधादि जो कषाय हैं, ये खाली धर्म के दिनों के लिए नहीं है। धर्म के दिनों में तो ये रिफ्रेशर कोर्स है। डू यू नो आपको अबाउट द मीनिंग ऑफ रिफ्रेशर कोर्स? आप लोगों की लाइफ में चलता कि नहीं चलता? हम लोगों की लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में एक कंपल्सन हो गया। आप पढ़ लिख के लेक्चरर बन गए, अब 2-4 साल पढ़ा लिया, अब आप रिफ्रेशर कोर्स में जाएंगे और बड़े विद्वानों से जो पढ़ाते हैं, जो जो चीजें हैं, उन पर दोबारा सुनिए, आप कैसे करते हैं और दुनिया कितने आगे। सुनिए, सीखिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। ये 10 लक्षण धर्म के दिन, भादवा के 10 लक्षण, ये इम्प्रूवमेंट के हैं, ये शुरू करने के नहीं। जिसके 10 धर्म साल भर चलते हैं, उसको 10 दिन में इम्प्रूवमेंट होता है। जिसके कभी नहीं चलते हैं, वो खाली चावल चढ़ाते, उनके शुरू भी नहीं होगा। ये जीवन शैली बनाइए, तब इसका फायदा है। कभी कभी हर रोज सोचिए, कहीं गुस्सा आए, अरे 10 बार में 9 बार निकल भी जाए, एक आध बार तो कंट्रोल कीजिए, बचाना सीखिए। समझ गया? एक थोड़ी थोड़ी कोशिश आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके वर्क प्लेस में कितने ही विषमवादों को बचाएगी, कितनी दुर्घटनाओं को बचाएगी। इसलिए ये 10 धर्म खाली पूजा करने के नहीं। पूजा करिए, क्यों करिए? क्योंकि इनको हमने पूज्य माना है। लेकिन आजकल जमाना क्या आ गया है, पूज्य से डिस्टेंस रखा जाए। घर में सास बड़ी, उससे डिस्टेंस रख, बच के चलो। कौन सी बहू सास के पास पैर से जाके बैठना चाहेगी? वो तो मजबूरी की बात है। तो सच्ची से पूछ ले तो अभी वो भी बता देगी, सबके बीच में कुछ और कहेगी, अकेले में कहे अंकल आप सही कह रहे हैं। सुनो, एक साइकोलॉजी की बात है। जैसे हमने जिनको पूज्य बनाते हैं, प्राय हम उनसे दूर हो जाए, थोड़ी देर के लिए उनका सम्मान किया और बाकी समय उनसे दूर रहना चाहते। माफ करना, आप पूजिए भले ही मत, लेकिन अपनाइए। ये 10 धर्म अकेले पूजा के नहीं। अरे पूज्य मानिए आकर्षण के लिए, पूज्य मानिए अपने आदर्श बनाने के लिए। पूज्य इसके लिए मत मानिए कि 2 मिनट में चवल चढ़ाए और उसके बाद में साल भर की छुट्टी।
इसके लिए मत मान। ऐसी पूजा मत करिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी। आपके भाव उनको पूज्य मानने लगे, आदरणीय मानने लगे, तब 10 धर्म की पूजा सार्थक है। और आपने भावों में माने ही नहीं, खाली आपको 10 दिन किया जाता है तो चढ़ा रहे हैं चावल, ये पूजा की विधि। हम अपने जो सबसे बढ़िया पवित्र सामग्री है वो लाके चढ़ा रहे हैं, ऐसे ही हमारे भावों में जो सबसे बड़ी पवित्रता है वो भगवान के सामने लगे चढ़ाइए कि कम से कम जितना बनेगा, जब तक कंट्रोल कर पाएंगे। क्रोध के कारण मिले पर हम क्रोध नहीं करें, अभिमन्यु बन के नहीं रहेंगे। क्रोध को पीठ दिखा के रहिए, क्रोध का सामना करके मत। कल मैं यह आज संकेत हर साल कुछ ना कुछ नया देता हूँ, विषय वही होते हैं पर देता नया हूँ, तो इस साल भी नया चलेगा हर रोज। आज का यह विषय यहीं तक है कि हम अभिमन्यु नहीं बने, हमारे लिए अपने आप को जीतने वाला बनना है, आत्म विजयी बनना है, अपने आप से पराजित नहीं होना है। यही आज का सार है। बोलिए उत्तम क्षमा धर्मांग की जय।